हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि टेक्नीशियन का रीओपन का जो लिंक है वो 2 अक्टूबर से एक्टिव हो जाएगा और नोटिस यहां पर रेलवे ने जारी कर दिया है। अब इस नोटिस में कई सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब देखो ये मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई जो पुराने छात्र हैं, मान लो किसी ने फिटर से ITI कर रखी है और जो नई वैकेंसी ऐड हुई है अगर उसमें फिटर की वैकेंसी है तो वो उस पर एलिजिबल होगा। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि पुराना छात्र नई वैकेंसी पर एलिजिबल ही नहीं होगा। तो इस तरह के जो आपके डाउट हैं वो इस नोटिस ने सारे क्लियर कर दिए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में। और कहीं ना कहीं टेक्नीशियन में अब जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, वो भी इसी वीडियो के लास्ट तक आपको मालूम चल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखिए, अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रैक्टिस वर्कबुक आती है जो लेटेस्ट आपका इस बार सिलेबस है उसके आधार पर डिज़ाइन की गई है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल जो CBT का एग्जाम पैटर्न है उसी को कवर किया गया है। सेम बुक आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए भी आती है। अगर आपने ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म भरा है तो इस वाली प्रैक्टिस वर्कबुक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है उसमें इसका बड़ा वेटेज है, उसके लिए आप लोग इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थ्योरी प्लस MCQ आपको देखने को मिल जाते हैं और ये सिंगल बुक से आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरा कवर हो जाएगा। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। इस नोटिस में बेसिक जानकारी दी गई है। इन्होंने कहा है फर्स्ट पॉइंट में कि वैकेंसीज जो पहले हैं 9144 पदों पर आई थी और 18 कैटेगरी में ये वैकेंसी थी। अब इसको बढ़ाया गया है और इसमें जो है टोटल 40 कैटेगरी की वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि 22 न्यू कैटेगरी इसमें ऐड की गई है। 22 न्यू कैटेगरी का मतलब है कि वर्कशॉप वगैरह की जो पोस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब टोटल यहाँ पर जो है 40 कैटेगरी की वैकेंसी हो चुकी है। आगे इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सारा यहाँ पर अनेक्स्चर इन्होंने ऐड कर दिया, यानी कि नीचे पूरा जो है डाटा इन्होंने दे दिया टेबल के रूप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी आगे आपको बताऊंगा। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 2 अक्टूबर से आपका लिंक ओपन हो जाएगा और वो 16 अक्टूबर तक रहेगा। 15 दिन का समय मिल रहा है और इस 15 दिन में नए और पुराने छात्र दोनों बदलाव कर सकते हैं। अब क्या क्या बदलाव कर सकते हैं वो भी अभी आगे आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक 5 दिन का समय मिलेगा। अगर कोई फॉर्म में गलती कर देता है तो उसको मॉडिफाई करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। 250 रुपये फीस आपको पे करनी रहेगी और आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि देखो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश या की जा रही है, हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी क्या है कि ये नोटिस के बाद एक और सेपरेट नोटिस आएगा इनका कहना है और उसमें जो है आपको बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मतलब कि एक नोटिस और आएगा और फिर ये अप्लाई वगैरह होगा, फिर इनकी स्क्रूटनी होगी, मॉडिफिकेशन होगा, तो बहुत आगे जाने वाला है ये प्रोसेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आ जाते हैं। जो नई वैकेंसी इन्होंने ऐड की है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैटेगरी नंबर 30, 31। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये वैकेंसी किस किस ट्रेड के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसमें अगर जूम करेंगे इसको तो ये फिटर वालों के लिए है, उसके बाद फिटर है, टर्नर है, लगभग सभी ITI ट्रेड के लिए वैकेंसीज यहाँ पर ऐड ऑन हुई है। तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी कल मॉर्निंग में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि अब फिटर वालों के लिए किस जोन में कितनी पोस्ट हैं, टर्नर के लिए कितनी पोस्ट हैं। इस तरह से हम लोग जो है एक टेबल बना देंगे। अभी के लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो ये वाला नोटिस भी साथ में आया है और इस नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि जो पुराना कैंडिडेट है वो क्या क्या कर सकता है और नया कैंडिडेट है वो इस फॉर्म में क्या क्या कर सकता है और किसको नया कैंडिडेट माना जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले पॉइंट में तो इन्होंने कहा कि 15 दिन का समय मिलेगा, वही 2 अक्टूबर से लेकर आपका 16 अक्टूबर तक ये लिंक ओपन रहेगा। वेबसाइट इन्होंने बता दी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उसके बारे में सुन लो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनके लिए है ये। पॉइंट नंबर 1 समझो, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन और मोर कैटेगरी 2 से 18 ऑफ CN 2024 एंड पेड फी सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट। जिसने पहले फॉर्म भरा हुआ है उसको पेड कैंडिडेट माना जाएगा और उसको दोबारा से फीस नहीं देनी है। पहली बात तो ये है। और उसको कहा गया कि भाई 2 तारीख से जो है आप लोग बिना फीस पेमेंट के अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्म मॉडिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं वो भी इन्होंने बताया है। साथ में इन्होंने कहा कि आप पुराने आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप चेंजेस करेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई
और मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 से 18 एंड ऑल्सो विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरी 19 से 40। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये तमाचा है उन यूट्यूबर्स के मुंह पे जो ये कह रहे थे कि पुराना कैंडिडेट नई पोस्ट पर एलिजिबल नहीं होगा। इनका कहना ये है कि जो पुरानी पोस्ट सी 2 से 18 कैटेगरी की वो लोग उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और जो 19 से 40 तक की नई पोस्ट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इस पॉइंट में साफ साफ कहा गया है। कहने का मतलब है कि पुराना जो कैंडिडेट है जिसने पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है वो अब 1 से लेकर 40 तक की सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। 1 से नहीं 2 से होगा बेसिकली, क्योंकि 1 पे तो टेक्नीशियन सिग्नल की ग्रेड 1 वाली पोस्ट है, तो कैटेगरी नंबर 2 से लेकर और वो पूरे 40 कैटेगरी तक यानी कि सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। अब वो क्या क्या बदलाव कर सकता है? दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी कि पुराना जो कैंडिडेट है वो अपनी क्वालिफिकेशन में बदलाव कर सकता है, वो चाहे तो अपने फोटो सिग्नेचर में बदलाव कर सकता है और वो चाहे तो अपनी आरआरबी को चेंज कर सकता है। उसके अलावा चेंज कुछ नहीं होगा। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि कैटेगरी क्या चेंज कर सकते हैं, तो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। आपने जो कैटेगरी पहले भरी है उसी कैटेगरी में आप रहेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन। आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, पुराना एप्लीकेशन ही आपका काम करेगा। ये पुराने कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर किसको नया कैंडिडेट माना जाएगा वो भी इन्होंने डिटेल में बताया है। सबसे पहले देखो, द फॉलोइंग आर कंसिडर एज न्यू कैंडिडेट, यानी कि नीचे जो कुछ बताया गया है वो नए कैंडिडेट माने जाएंगे और वो 2 से 40 पूरी कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब कौन कौन माना जाएगा? कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस। देखो, अगर किसी ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था लेकिन फीस पे नहीं करी थी, फॉर्म भर के छोड़ दिया था, फीस नहीं पे करी थी, तो उसको नया कैंडिडेट माना जाएगा। वो अब फीस पेमेंट करके 2 से 40 सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए केवल। आगे इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स हु हैव पेड एप्लीकेशन फीस फॉर कैटेगरी नंबर 1 ग्रेड 1 सिग्नल बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का तो फॉर्म भर दिया था बट ग्रेड 3 का नहीं भरा था, वो नया कैंडिडेट माना जाएगा और वो फी पेमेंट करके दोबारा से ये फॉर्म भरेगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। आगे देखो, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अदर CN, अगर किसी ने अदर देन टेक्नीशियन के अलावा अगर कोई फॉर्म अदर भरा है जैसे LP वगैरह का भरा है तो वो नया कैंडिडेट इसमें माना जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। आगे देखो, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड अप्लाइड, जिसने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है वो नया कैंडिडेट माना जाएगा। न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई, वो सभी कैटेगरी पे अप्लाई कर सकता है ग्रेड 3 में। ठीक है, ऑल न्यू एप्लीकेंट हैव लॉगिन, आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा और फीस पेमेंट करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नए कैंडिडेट के लिए सुझाव दिया है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं। अब यहाँ पर आगे इन्होंने क्या दिया है? आगे इन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने के बाद जो है 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा। अगर कोई गलती करता है फोटो वगैरह में या किसी भी चीज़ में तो वो 250 रुपये पे करके यहाँ पर मॉडिफाई कर पाएगा। फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट डाटा एक्सेस इज लिमिटेड फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी यहाँ पर इतना कुछ खास काम का नहीं है, फोटोग्राफ वगैरह की इन्होंने जानकारी दी है। हेल्पलाइन नंबर भी कुछ जारी किए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन थी। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है। कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कल मॉर्निंग में फिर डिटेल वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा।